लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां जनता को अपने अपने पाले में करने की होड़ में लगी हुई हैं। साथ ही बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। इसी बीच मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर लोगों में बहुत असमंजस की स्थिति है। लोगों के मन में शंका का भाव है। बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर में गए हैं क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है। सपा सांसद डिंपल यादव ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ईवीएम पर दिए बयान पर कहा कि बहुत सारे लोग इसे लेकर सवाल कर रहे हैं। पिछले चुनाव में लोगों ने ये बात बोली है कि हमने वोट इस पार्टी को दिया था लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। एक तरह की स्पष्टता होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी गांव और शहर के लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। दूसरी तरफ अपर्णा यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मैनपुरी से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाओं पर डिंपल यादव ने कहा कि मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है। मैं क्षेत्र में हूं, मैं समझती हूं कि सपा बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लोगों का सहयोग प्यार मिल रहा है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय देखने? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग प्यार और साथ मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी बॉन्ड को लेकर भी कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड की सच्चाई सामने आनी चाहिए। चुनावी बॉन्ड का सिस्टम पहले कौन लेकर आया था, ये सवाल भी है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फैसले करेगा तो बहुत सारी चीजें लाइन पर आ जाएंगी। ये तो जेडीयू का मामला है और जैसे कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी ने जिन्होंने चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया था, सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है।